आपको पता है क्या, इंसानों के अंदर ना बहुत सारे डर रहते हैं, जिसमें से कुछ डर हैं ऊंचाई से गिरने का डर, या फिर कभी सांप से सामना हो जाए तो, और एक बहुत बड़ा डर रहता है वो है पब्लिक स्पीकिंग का, राइट। वेल, अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे हिसाब से मैं पब्लिक स्पीकिंग को ऐसे देखता हूँ कि जैसे एक ट्रेन है, और जो स्पीकर है ना वो एक ट्रेन का इंजन रहता है, और जो लिसनर्स और फॉलोअर्स हैं वो उसके डब्बे के जैसे रहते हैं। एक इंजन जहाँ पे रास्ता दिखाएगा ना, फॉलोअर्स वहीं पे जाएंगे, राइट। ये एक सुपर पावर है। अगर ये सही इंसानों के हाथ में रहे, जैसे गौतम बुद्ध और महावीर जी के हाथ में रहे, तो वो एक सभ्य समाज की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पावर किसी इंसान के हाथ में आ जाए, जैसे कि जर्मनी है, राइट, हिटलर है, तो वो पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी को बर्बाद कर सकता है। वेल, आपको भी अगर लाइफ में आगे बढ़ना हो, कभी सीईओ या बड़ी पोस्ट पे जाना हो, तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। और ये हमें सिखाते हैं डेल कार्नेगी फ्रॉम द बुक द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। डेल कार्नेगी इस बुक के अंदर हमें 6 आइडियाज़ देते हैं जिससे हम अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। उसमें से पहला आइडिया है बीइंग स्किल्ड एट पब्लिक स्पीकिंग इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। इसमें वो हमें समझाते हैं कि एक्चुअली हम प्रैक्टिस करने से ही अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, राइट। ऑब्वियसली अगर आपने कभी साइकिल चलाना भी सीखा होगा तो ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल बहुत अच्छे से बुक पढ़ी उसके बाद आप उस साइकिल चलाना आ गया, राइट। आपने कभी स्टार्ट किया, कभी आप गिरे, लेकिन आप बाद में सीख गए, राइट। तो डेल कार्नेगी भी यही कहते हैं कि अच्छे पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, अभी सेकंड पॉइंट है यूज़ एम्फेसिस ओवर मोनोटोनी। इसका मतलब है कि हमें एक ही लय में बात नहीं करनी है, हमें अलग अलग पिच, टोन, राइट, साउंड का यूज़ करना है ताकि हमारी जो बात है, हमारी जो स्पीच है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, मीनिंगफुल लगे। आपको भी कैसा लगेगा अगर आप एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट में बैठे हैं और कोई पियानिस्ट है वो एक ही बटन दबाए जा रहा है, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। हमें अच्छा तब लगता है जब सारे गामा दा सब धुन वो निकाले, राइट। तो यही वो हमें समझाते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए कि जैसे कुछ वर्ड्स पे हमें एम्फेसिस देना है, कुछ वर्ड पे हमें वजन देना है। जैसे कि समझिए, मैं आपको बोलता हूँ कि डेस्टिनेशन इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस, राइट। तो अभी यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ों पे एम्फेसिस दे सकता हूँ, इसको अलग तरीके से बोल सकता हूँ। जैसे कि डेस्टिनेशन इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट इज़ मैटर ऑफ चॉइस। तो यहाँ पे मैंने 2 वर्ड्स पे जोर दिया है, राइट। इसके अलावा फिर एक और टेक्निक है कि आप अलग अलग पेस में जा सकते हैं, कुछ चीज़ें जल्दी बोल के, कुछ चीज़ों पे आपको अगर ऑडियंस को गौर देना है, उनका अटेंशन ग्रैब करना है, तो उसको आप थोड़ा स्लो बोलिए, तो उनको भी लगेगा, उनको भी अच्छे से समझ में आएगा, राइट। एक और चीज़ है कि कोई भी अगर एक टॉपिक ख़त्म होता है तो आप बीच में पॉज लीजिए ताकि आपकी जो ऑडियंस है उन्हें टाइम मिले कि वो उस पिछले वाले टॉपिक को एक बार रिवाइज कर सके और अच्छे से समझ सके, राइट। अभी तीसरा पॉइंट वो हमें बताते हैं कि अराउज इमोशंस। मतलब आप ही मुझे बताइए कि आप यार मूवीज़ वगैरह देखने क्यों जाते हैं? ऑब्वियसली एक मूवी के अंदर आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस आते हैं एक मूवी देखते टाइम, राइट। जैसे कि लव, हेट, एंगर, ये सारे इमोशंस जो मूवी सबसे अच्छे तरीके से मिक्स कर पाती है ना, वही सबसे अच्छी मूवी रहती है, वही हमारा अटेंशन ग्रैब करती है, वो भी 3 घंटे के लिए, राइट। तो अगर आपको 10 मिनट की भी स्पीच देनी है ना, तो आपको लोगों के अंदर अच्छे से इमोशन को अरोज करना आना चाहिए, राइट। और उसके लिए एक बेहतरीन चीज़ है कि टॉक इन कलर्स। मतलब कि सिर्फ ऐसे ही बातें मत बोलिए, आप उनको पूरा इमेज दिखाइए कि हाँ, अगर मैं घर से बाहर निकला तो कैसी आंधी आ रही थी, बड़े बड़े पेड़ मेरे सामने से उड़ कर के जा रहे थे। तो ऐसा एक इमेज उन्हें दिखाइए ताकि आपका जो स्पीच है वो बहुत अच्छा रहे, राइट। अभी इसमें वो हमें समझाते हैं 4th पॉइंट में कि यूज़ इमेजिनेशन। मतलब कि हमारे खुद के अंदर एक इमेज होना चाहिए हम जिस चीज़ के बारे में बोलने जा रहे हैं। समझिए, आपका एक टॉपिक है कि आप जा रहे हैं अल्कोहलिक जो बेवड़े लोग हैं उनके बीच में जा रहे हैं, उनको समझाने के लिए कि अल्कोहल को छोड़ दीजिए, राइट। तो अभी आप ऐसे ही जाए और उनको स्टैटिस्टिक दिखाए कि भाई अल्कोहल से ये चीज़ें होती, इतने लोगों ने जॉब घुमाई, ये हुआ। इससे अच्छा है आप सबसे पहले उन्हें एक स्टेटमेंट दिखाइए कि अल्कोहल हैज़ डिस्ट्रॉयड सो मैनी हैप्पी फैमिलीज़। पहले ये स्टेटमेंट दीजिए, उसके बाद स्टैटिस्टिक दिखाइए, राइट। और कई बार आप उन्हें इमेजेस वगैरह दिखाइए तो उनको भी रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये फैमिली टूट रही है,
राइट। और फिर डेल कार्नेगी हमें समझाते हैं कि कई बार हमें जेस्चर्स का भी यूज़ करना पड़ता है। तो फिफ्थ पॉइंट है कि हमें अपने अलग अलग बॉडी पार्ट का यूज़ करना है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करने के लिए, जैसे कि हमारे हैंड्स हो गए, फेस हो गए या अदर पार्ट हो गया बॉडी का, तो उसका हमें बेहतरीन तरीके से यूज़ करना है ताकि हम अच्छे से अच्छा स्पीच दे सकें, राइट। और एक लास्ट पॉइंट वो हमें बताते हैं कि हमारी जो कार्डियोवास्कुलर लंग्स है वो गुड कंडीशन में होनी चाहिए, राइट। उसके लिए वो कुछ एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए कहते हैं कि अगर हम रनिंग कर सकते हैं, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लंग्स जितने अच्छे होंगे ना उतनी हमारी ज़ोरदार आवाज़ होगी, और जितनी अच्छी आवाज़ है ना उतना अच्छा हमारा स्पीच होगा, राइट। ओके, सो थैंक यू। अगर आपको ये बुक परचेज़ करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक भेज रहा हूँ जिससे आप ये बुक परचेज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये बुक आपको बहुत काम में आएगी। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।